दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अभी आया नहीं, उससे पहले ही एनडीए गठबंधन के साथियों में खींचतान मच गई है। यूपी में एनडीए गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने एनडीए गठबंधन के बीच में चल रही दरार को जगजाहिर कर दिया है। दोस्तों, राजनीति में कब कौन किसके साथ दिखे और कब कौन किसके खिलाफ बोल दे, ये कोई नहीं जानता है। और अब इस खेल में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक पारा ऊपर चढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ओम प्रकाश राजभर अब बिहार में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सत्ता पक्ष के पसीने छूट जाएंगे। राजभर ने कहा है कि 2025 में बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। अगर यही बात गठबंधन का कोई नेता बोलता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी हैं, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार यूपी में एनडीए के साथ रहने वाले ओम प्रकाश राजभर बिहार में यह बयान साफ इशारा कर रहा है कि राजभर का दिल कहीं और धड़क रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर राजनीति के मौसम वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं। जिधर हवा चलती है राजभर उधर मुड़ जाते हैं। कभी अखिलेश यादव के साथ दिखते हैं तो योगी आदित्यनाथ को तंज कसते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ के साथ रहते हैं तो अखिलेश यादव पर प्रहार करते हैं। अब उन्होंने तेजस्वी यादव की सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और एक भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन यह बयान सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश है, क्योंकि राजभर ने यह बयान खुले मंच से दिया है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बिहार में एनडीए गठबंधन में रहना चाहते थे, लेकिन एनडीए गठबंधन ने उनको सीटें नहीं दी, जिससे वो नाराज हो गए और 40-42 सीटों पर अपनी तैयारी करने लगे। प्रत्याशी भी उतारे हैं। हालांकि क्या स्थिति होगी वो आपको 14 तारीख को पता चल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या राजभर सच में बागी हो गए हैं या एक सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? जहां एक और यूपी में एनडीए के साथ दलित पिछड़ा कार्ड खेलते हैं, वहीं बिहार में इनकी नजर थी कि जो इनके समाज, इनके जात की वोट है, वोट बैंक के बलबूते पर एनडीए गठबंधन में 2-4 सीट की मांग कर रहे थे कि उनके समाज के लोग यहाँ पर हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन के जो घटक दल है बीजेपी या जदयू हैं, वो खुद आपस में ऐसे टकरा रहे थे कि उनका ही सीट बंटवारा ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में इनको कहां से सीट देगी? उनको भी पता है भले आपके समाज का वोट बैंक है, लेकिन ऐसे में जरूरी थोड़ी कि सब समाज आपके कहने पर ही वोट दे दे, क्योंकि वो आपके न रहने पर किसी न किसी को तो देता आया है, तो वैसे आगे भी देगा। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को एनडीए गठबंधन की तरफ से ज्यादा भाव नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बागी सुर अपना लिए हैं। क्योंकि बिहार में एनडीए पहले से ही इंटरनल कंफ्यूजन से गुजर रहा है। एक तरफ जदयू, बीजेपी और दूसरी तरफ जो उनके छोटे सहयोगी हैं वो भी नाराजगी की ओर दिख रहे थे। ढेर सारी चीजें भी अब सामने आपको नजर आ जाए। 14 तारीख दूर नहीं है। तो वहीं अब राजभर का ये बयान जो है एनडीए के लिए सरदर्द बन गया है। लेकिन राजभर उत्तर प्रदेश में मंत्री बने बैठे हैं एनडीए की सरकार में, लेकिन फिर भी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में इसका कुछ मतलब तो जरूर निकाला जा सकता है। लेकिन इतना आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जब तक अभी भाजपा की सरकार है तो भाजपा को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को एक तरह से लत लग गई है कुर्सी की। कुर्सी में इनको बैठने के लिए चाहिए, जिसका माहौल रहता है उधर ही झुक जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में जब अखिलेश यादव के साथ में आए थे तो योगी आदित्यनाथ पर किस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद जब अखिलेश यादव की सरकार नहीं बन पाई तो उसके बाद ये भाजपा के फेवर में कैसे चले गए। तो ऐसे में मंत्री पद छोड़ना इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बयानबाजी भले ही कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि ये एनडीए गठबंधन को छोड़कर चले जाएं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या राजभर सच में बागी हो गए हैं या सिर्फ राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। बाकी आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा।